क्या भारतीय पुलिस नेपाल में गिरफ्तारी कर सकती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया, लेकिन इस मामले में एक बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब यह खबर सामने आई कि फरार आरोपियों में से कुछ नेपाल से ताल्लुक रखते हैं और इसे पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस दल नेपाल भेजा गया है। ऐसे में आखिर क्या भारत की पुलिस किसी दूसरे देश में यानी कि नेपाल में जाकर सीधे तौर पर किसी को गिरफ्तार कर सकती है? चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए कि मामले की ताजा अपडेट क्या है। एक नजर डाल लीजिए। आपको बता दें कि इस मामले में अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को एंजेल के पिता से फोन पर बात की है। उन्होंने गहरा इस मामले पर दुख जताया है और स्पष्ट किया है कि फरार आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस पूरे मामले पर मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, लेकिन चुनौती यह है कि आरोपी सीमा पार नेपाल भाग गए हैं। अब ऐसे में मुख्य सवाल पर आते हैं, जिसका जवाब नहीं है, यानी सीधे तौर पर नहीं। भारत की पुलिस स्वतंत्र रूप से नेपाल की धरती पर जाकर छापेमारी या फिर गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण संप्रभुता है, यानी कि नेपाल एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है। किसी भी देश की पुलिस की शक्तियां उसकी अपनी सीमाओं तक ही सीमित होती हैं। दूसरा, अनुमति की आवश्यकता है, यानी कि बिना नेपाल सरकार की आधिकारिक अनुमति या फिर वहां के स्थानीय पुलिस के सहयोग के भारतीय पुलिस वहां कोई भी ऑपरेशन नहीं चला सकती, क्योंकि किसी भी देश की पुलिस को अपने देश से बाहर जाकर कार्रवाई करने के लिए उस देश की स्पष्ट अनुमति की आवश्यकता होती है। अब बात भारत और नेपाल के बीच कानूनी समझौते पर कर लेते हैं। तो दोनों देशों के बीच अपराधियों को पकड़ने के लिए कुछ पुराने समझौते तो हैं, लेकिन वे आज के समय में थोड़े पेचीदा हो गए हैं। जैसे साल 1950 की शांति और मित्रता संधि। यह दोस्ती और नागरिकों के आने जाने की बात तो करती है, लेकिन पुलिस एक्शन के लिए कानूनी आधार नहीं देती है। साल 1953 की प्रत्यर्पण संधि। यह संधि 70 साल पुरानी है। बदलते समय और अपराधों के तरीके को देखते हुए इसे आउटडेटेड माना जाता है। हालांकि इसे अपडेट करने की चर्चा चल रही है, लेकिन वर्तमान में प्रक्रिया बहुत लंबी और कागजी कार्रवाई वाली है। इस पूरे मामले से स्पष्ट है कि ये जितना दिख रहा है आसान, लेकिन उतना है नहीं। ऐसे में फिर कैसे गिरफ्तारी होगी, ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। तो चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। अगर भारतीय पुलिस को पता चलता है कि आरोपी नेपाल में है, तो उन्हें लीगल रिक्वेस्ट भेजना होगा, यानी कि नेपाल सरकार को एक लीगल रिक्वेस्ट देना होगा। नेपाल की अदालत या फिर सरकार ही फैसला करेगी कि भारतीय पुलिस ऐसा खुद कर सकती है या नहीं। भारतीय पुलिस नेपाल पुलिस को इनपुट देगी, नेपाल पुलिस संदिग्ध को हिरासत में लेगी। इसके बाद कोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही आरोपी को भारत को सौंपा जा सकता है। वहीं पूरे मामले के बारे में अब बात करें तो त्रिपुरा निवासी छात्र एंजेल चकमा के साथ विवाद एक जन्मदिन पार्टी में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक की विवेचना में इस पूरे प्रकरण में नस्लीय भेदभाव या फिर टिप्पणी के साक्ष्य पुलिस को नहीं मिले हैं। पुलिस की ओर से इसके सापेक्ष जांच के कुछ तथ्यों को भी बताया गया है। सभी लोग पर्वतीय इलाकों के रहने वाले हैं। ऐसे में नस्लीय भेदभाव के आरोपों को बल नहीं मिल रहा है। खबरों की माने तो पुलिस की ओर से बताया गया है कि 9 दिसंबर को मणिपुर निवासी सूरज ख्वास ने अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी आयोजित की थी। इसमें कई लोग मौजूद थे। विवेचना में सामने आया है कि पार्टी के दौरान मजाक भी चल रहा था। इसमें पीड़ित पक्ष यानी कि एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल चकमा को लगा कि ये सब उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसी बात को लेकर विवाद काफी बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान एंजेल चकमा की मौत हो गई। विवेचना के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की ओर जांच कर रही है और कहा गया है कि सूरज ख्वास मणिपुर निवासी हैं, जबकि हमला करने वाला नाबालिग और एक दूसरा आरोपी नेपाल का निवासी है। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में नस्ली टिप्पणी की बात को खारिज किया है। पुलिस ने दावा किया है कि इस मामले में आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। बहरहाल एंजेल चकमा के परिवार के लिए न्याय की लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं के फेर में है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस की टीम इस समय नेपाल में है, लेकिन वे वहां की स्थानीय एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम कर सकती हैं। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल से एंजेल के हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे लाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।